क्या फ्लोर टेस्ट में हो जाएगा खेल? क्या सम्राट चौधरी की बढ़ सकती है मुश्किलें? क्या नाराज जेडीयू खींच सकती है अपने हाथ? क्या विजय सिन्हा की नाराजगी भी पड़ सकती है भारी? नीतीश कुमार अब राज्यसभा सांसद हैं और सम्राट चौधरी बिहार के नए मुख्यमंत्री। बिहार के नए सीएम के लिए चुनौतियां तो हैं, लेकिन इन सबके बीच एक बड़ी चुनौती का सामना सम्राट चौधरी को विधानसभा के अंदर करना है और इससे निपटना भी है। दरअसल तारीख 24 और महीना अप्रैल का ये वो दिन है जब विधानसभा में सम्राट चौधरी को बहुमत प्रस्ताव पेश करना है। देखने में तो लगता है कि नीतीश कुमार के जाने के बाद बिहार के नए सम्राट इसे पार कर लेंगे, लेकिन जितना आसान ये बोलने में लग रहा है उतना आसान बिहार में दिख नहीं रहा। आखिरकार ऐसा क्यों? चलिए समझते हैं अपनी इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं नाज़मीन खान और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम में। विधानसभा सचिवालय ने जारी की अधिसूचना। सीएम सम्राट चौधरी के लिए बिहार की सत्ता संभालने के बाद 24 अप्रैल को एक फ्लोर टेस्ट के रूप में देखा जा रहा है। विधानसभा सचिवालय ने अधिसूचना जारी कर विशेष सत्र की तारीख तय कर दी है। फ्लोर टेस्ट 24 अप्रैल को सुबह 11 बजे हुआ। फ्लोर टेस्ट के बाद नए कैबिनेट विस्तार का रास्ता भी साफ हो जाएगा। इसलिए सम्राट सरकार 24 अप्रैल को अपने विश्वास मत को लेकर उत्साहित दिखाई दे रही है, क्योंकि उनकी स्थिति मजबूत है। हालांकि एनडीए के पास बहुमत होने के बावजूद भी बीजेपी में एक अजीब सा डर पनप रहा है। बहुमत का जादुई आंकड़ा 122। बिहार विधानसभा में विधायकों की संख्या 243। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन के राज्यसभा में जाने के बाद बिहार विधानसभा में विधायकों की संख्या 242 है। 243 सदस्यों वाली विधानसभा में बहुमत का जादुई आंकड़ा 122 है। इस जादुई आंकड़े से बहुत आगे राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के पास नितिन नवीन के इस्तीफे के बावजूद विधायकों की संख्या 201। मतलब साफ तस्वीर नजर आ रही है कि भाजपा के 88 और जेडीयू के 85 और 19 लोजपा, मांझी के 5, उपेंद्र कुशवाहा के 4 मिलाकर 201 विधायकों का आंकड़ा बिहार में एनडीए का छू रहा है, यानी बहुमत से 89 विधायक ज्यादा। लेकिन जो आसान आंकड़ों से दिखाई दे रहा है, क्या विधायक इतनी आसानी से साथ देते हुए भी नजर आएंगे? विजय सिन्हा तोड़ सकते हैं विधायक। ओबीसी चेहरे को मुख्यमंत्री बनाने के बाद सवर्ण जाति के विजय कुमार सिन्हा से उप मुख्यमंत्री का पद छीनने और सुरक्षा घटाने के बाद सिर्फ ये अपमान सिन्हा का नहीं बल्कि ये अपमान पूरे सवर्ण समाज का माना जा रहा है, क्योंकि राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि भाजपा अब अपनी रणनीति बदल रही है और इस बदलाव में सवर्ण समाज को दरकिनार कर रही है। जैसे ही मुख्यमंत्री का पद बीजेपी को मिला, उसी दिन से बीजेपी के सवर्ण नेताओं की उल्टी गिनती शुरू हो गई, जिसका जीता जागता उदाहरण खुद पूर्व उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा है और उनके बदलते हाव भाव है, जो सीधा नाराजगी भरा दिखाई दे रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि भाजपा सिर्फ सिन्हा को ही दरकिनार नहीं कर रही, बल्कि उनके जरिए पार्टी में मौजूद 30 से 35 विधायकों को भी नाराज कर रही है। सिन्हा ने चाहा तो इन्हीं 30 से 35 विधायकों संग भाजपा के खिलाफ फ्लोर टेस्ट में खेल भी कर सकते हैं। जेडीयू का गुस्सा पड़ सकता है भारी। सिर्फ भाजपा के मजबूत सिपाही सिन्हा ही नहीं, बल्कि सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने और नीतीश कुमार की बिहार की गद्दी छोड़ने से जेडीयू में एक अजीब सा सन्नाटा है, जो फ्लोर टेस्ट के दौरान तूफान भी ला सकता है। जेडीयू के कुल 85 विधायक और नीतीश कुमार के हटने के बाद अधिकतम विधायकों की मांग थी कि निशांत कुमार को मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री बनाया जाए, लेकिन नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के समर्थन भाजपा ना के बराबर दिखे और नतीजा यही निकला कि निशांत को पद दिलवाने की खातिर जेडीयू सिर्फ हाथ मलती रह गई और यही मलाल अभी भी जेडीयू के अंदर बरकरार है। और इसी टीस की वजह से माना जा रहा है कि फ्लोर टेस्ट के दौरान कहीं यही विधायक निशांत के मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री ना बनाए जाने की सजा भाजपा को 24 अप्रैल को दे दे। महागठबंधन के पास अभी भी मौका।
जेडीयू और विजय कुमार सिन्हा की नाराजगी के बीच मानो ऐसा लग रहा है जैसे आरजेडी गठबंधन को एक बड़ा मौका मिल गया है, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव शुरू से निशांत के समर्थन में है। ऑफर नीतीश कुमार को भी दिया जा चुका है कि विपक्ष से गठबंधन करते हैं तो उनके बेटे को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, और अब तो विजय कुमार सिन्हा का गुस्सा भाजपा के प्रति भी नजर आ रहा है। तो इसी आधार पर अभी से तेजस्वी यादव मौके पर चौके वाला खेल शुरू कर चुके हैं, जहां उनके जरिए कहा गया है कि नए वजीर के पास कितनी डेप्थ, रीजनिंग और नॉलेज है ये संपूर्ण बिहार जानता है। तेजस्वी यादव ने कहा कि लोकतंत्र का गला घोटकर तंत्र यंत्र और षड्यंत्र से बनाई गई काम रहित एनडीए सरकार 5 महीने 7 दिन से खाली बैठ झूठ, फरेब, प्रचंड और पाखंड का वाद यंत्र बजा रही है। नई सरकार बिना किसी स्पष्ट दिशा, बिना विजन, बिना रोड मैप, बिना ब्लूप्रिंट और बगैर किसी टाइमलाइन के समय व्यर्थ कर चुकी है। उन्होंने कहा कि 23 हफ्तों में इस नई सरकार ने कोई नया कार्य नहीं किया, सिवाय वही घिसी पिटी पुरानी बातों को लेकर झूठ बोल। बिहार में महीनों से कोई कैबिनेट बैठक नहीं हुई और अब नई सरकार के नए मुखिया भी 1 महीने तक अपना कैबिनेट नहीं गठित कर पाएंगे, क्योंकि अब बिहार से नहीं बल्कि 2 गुजराती बंधुओं के रिमोट से चलता है। दल बदल से भाजपा के साथ हो सकता है कि अगर महागठबंधन का जेडीयू और भाजपा के कुछ विधायक साथ देते हैं तो महागठबंधन के पास एक नया मौका आ सकता है फ्लोर टेस्ट के दौरान बाजी पलटने का। आंकड़ों की बात करें तो आरजेडी के पास 25, कांग्रेस के पास 6 और वाम के पास 4 विधायक, जो आंकड़ा कुल 35 विधायकों का बैठता है। वहीं अगर बसपा और एआईएमआईएम हाथ मिलाते हैं तो ये आंकड़ा 41 विधायकों का हो जाता है। और फिर अगर जेडीयू भाजपा की बात करें तो जेडीयू के 85 और भाजपा के लगभग विजय सिन्हा के समर्थक वाले विधायक 30 से 35 हैं। अगर ये 7 आ जाते हैं तो लगभग ये आंकड़ा 161 विधायकों का हो जाएगा, यानी बहुमत से 39 विधायक ज्यादा। 2024 में भी की गई थी कोशिश। किसी भी विपक्ष के लिए सत्ता पक्ष का बहुमत प्रस्ताव एक बड़ा मौका होता है, इसलिए ही तेजस्वी यादव ने 12 फरवरी 2024 को भी इस मौके को आजमाया था मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ। जब नीतीश कुमार विधानसभा में बहुमत पेश करने जा रहे थे, नंबर खेल के जरिए मात देने की कोशिश तेजस्वी यादव के जरिए की गई थी, लेकिन इस खेल में तेजस्वी यादव खुद ही फंस गए, क्योंकि जहां ये माना जा रहा था कि जेडीयू के विधायक टूट जाएंगे, वहीं आरजेडी के विधायक टूट जाते हैं। फ्लोर टेस्ट के दौरान आरजेडी के कई विधायक जेडीयू खेमे की तरफ जाकर कुर्सी पर बैठ जाते हैं, जिसके बाद कई बड़े चेहरे निकलकर सामने, जैसे चेतन आनंद और आनंद सिंह की पत्नी नीलम देवी। इन बड़े चेहरों ने साबित कर दिया कि वो तेजस्वी यादव के साथ नहीं, नीतीश कुमार के साथ है। गौरतलब है कि अब देखना होगा कि 24 तारीख को भी क्या कोई बड़ा खेल होगा, जहां तेजस्वी यादव को लेकर एक अनुमानित आंकड़ों के आधार पर ये कहा जा रहा है कि एक बड़ा मौका है, वो फेरबदल कर सकते हैं फ्लोर टेस्ट के दौरान, क्योंकि अभी नाराजगी एनडीए के अंदर, दलों के अंदर है और खुद भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी पनप रही। अगर जेडीयू और विजय कुमार सिन्हा नाराज दिखाई दे रहे हैं और अगर चाहे तेजस्वी यादव तो यहाँ मौके को लपक भी सकते हैं। अब ऐसे में देखना होगा कि क्या तेजस्वी यादव खेल कर पाएंगे या फिर सम्राट चौधरी जितनी आसानी से बहुमत की बात कर रहे हैं उतनी आसानी से बहुमत पेश भी कर देंगे। इस पूरे मुद्दे को लेकर अब आप क्या सोचते हैं, क्या होगा बिहार में फ्लोर टेस्ट के दौरान? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। कितना मिनट